न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हमारी टीम आई हुई है हापुड़ के ग्राम असोड़ा में। ये गांव जो एकता का प्रतीक है, ये गांव जहां पे लोग भाईचारे की मिसाल देते हैं। आज इस गांव में एक हंसते खेलते गांव में डर का माहौल है। इस गांव के हर घर में एक सवाल है। वो सवाल है न्याय का। वो सवाल है कि किस तरह, क्या ये इतना आसान हो गया है किसी इंसान की ज़िंदगी की कीमत, कि उसे इतनी आसानी से लिया जा सकता है। जो परिजन हैं, एक मृत्यु यहाँ पे जिनकी हुई है, उनके परिजनों से इस समय हम जानेंगे क्या पूरा मामला है। पूरा मामला आपके सामने हम रखेंगे उनके परिजनों के माध्यम से। नमस्कार मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है ये। घर से फोन आया किसी लड़के का कि अरमान यहाँ को आजा मेरे पास को, क्या लगा मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं नहीं आ रहा। फिर फ़ोन करा उन्होंने को, अरमान आ जा 10 मिनट को मेरे पास को। घर से चला गया। मैंने पीछे पीछे से लड़के को भेजा, भैया देखिए भैया कहाँ होगा। ये भी साथ चला गया। कैसा स्वभाव कैसा था अरमान का, वो हम थोड़ा जानना चाहेंगे। बस यूँ ही था कि मैं कमाऊँ और बढ़िया से बढ़िया तुम्हें खिलाऊँ पिलाऊँ, ऐसे ही था। उनके पिताजी से भी थोड़ा जानते हैं हम। आपसे भी जानना चाहेंगे क्या सपने थे अरमान के भविष्य को लेकर। भविष्य के लेकर यही सपने हैं, खाऊंगा कमाऊंगा अपना जिंदगी गुजारूंगा, यही है और क्या। अभी हाल ही में उनकी जल्दी शादी भी हुई थी। पहले शादी हुई, 2 महीने पहले शादी हुई। शादी होने के बाद में कमाने खाने के लिए लग गया है वो। उनके अरमान के भाई भी इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से वहां देखा। उनसे भी जानते हैं हम। क्या नाम है बेटा आपका? बात तो आहत, जब आप वहां पहुंचे तो हमारे दर्शकों को थोड़ा आप शुरुआत से बताएं कि किस समय आप वहां पहुंचे, क्या क्या आपने दृश्य वहां देखा। वहाँ पे अरमान भैया के पास कॉल आई तो वे वहाँ को बंधन फार्म के वहाँ चले गए। वहाँ बंधन फार्म के वहाँ पे कुछ बात हुई, फिर वहाँ को आए भाग भाग के। फिर वे कह रहे नो आगे भी आओगे तेरी कैंटीन पे। फिर वहीं चाकू मार के वो भाग गया पल्ली में को। कितने लोग थे जब ये पूरी घटना आपने देखी? कितने लोग थे वहां? 20 जने ही। और वहां जो आसपास लोग थे, उन्होंने बीच बचाव करने का प्रयास किया या नहीं किया? नहीं। तो पूर्णतः आप कह रहे हैं कि करीब 15-20 लोग आपके भाई पर उन्होंने हमला किया। हाँ, एक ने अद्धा मारा। क्या उम्र होगी उनकी? उसकी 12-13। जिस तरह आप देख सकते हैं, पूरे परिवार में काफ़ी दुख का माहौल इस समय है। यहाँ और लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। आपकी एक बार पहचान हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहें। मैं अरमान का चाचा हूँ जिनकी मौत हुई है। जैसे आपके भाई से हमने मुलाकात की, आपके परिवार के लोगों से हमने पता किया, तो आपसे भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे किस तरह ये शुरू कैसे हुआ था। क्या पहले भी अरमान इस तरह के लड़ाई झगड़ों से उसका नाम जुड़ता था या क्या था? थोड़ा चंचल था, लेकिन ऐसा झगड़ा कभी उसका किसी से नहीं हुआ। यही था कि सबसे नॉर्मली बात करता था और अपने परिवार को लेकर बहुत सेंसिटिव था। इस चक्कर में उसने पढ़ाई छोड़ी और अपने बाप का सहारा बनने के लिए उसने कमाना चालू कर दिया। शादी भी उसकी अभी हुई थी और कुछ दिन पहले थोड़ी कहा सुनी हुई। वो मामला ऐसी, वो अपने घर चले गई, अपने घर। इन लोगों ने पता नहीं आपस में बातचीत करके ग्रुप बना के, थोड़े इसी टाइप के हैं, वो दबदबा बनाना चाहते हैं। शुरू से ये मामला हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस दिन की ये बात है और ये पूरे मामला शुरुआत कहाँ हुई? ये शुरुआत शायद 2-3 दिन पहले, एग्जैक्ट पता नहीं है। इनके आपस में कुछ कहासुनी हुई थी। उसके बाद में इन लोगों ने आपस में प्लानिंग करी कि इसे मारेंगे। इन्हें मौका नहीं मिला, वो अपनी ससुराल गया हुआ था। जैसे ही वो असोड़े वापस आया, इन्हें पता लगा, उन्होंने किसी लड़के को फ़ोन करके यहाँ पर उसे बुलाया। पहले उसके रास्ते में इन्होंने घेर लिया। वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए वो कैंटीन पर भागा, जो उसके उसकी है फूफा की, और उसके ताऊ भी वहीं पर हैं। कैंटीन पे कितने समय से वो कार्य कर रहा था? वो कैंटीन पर काम नहीं करता था। कैंटीन उनके फूफा की थी, वो नहीं करता था। वो तो अपनी जान बचाने के लिए, जब उसे अंदेशा हुआ कि यहाँ ये मुझे मार लेंगे, तब वो अपनों के पास भागा। जो पीछे पीछे ये सारे बंदे उसके पास पीछे भागे और वहाँ पर उसे घेर लिया। वहाँ पर इनकी कहासुनी हुई। जो पहले से ही हथियार लेकर आए थे, और जब वो बच रहा था, उसके वो चाकू मार के
और जब उन्हें पता लग गया कि ये मर लिया है, वो सारे के सारे वहाँ से भाग लिए। एक मिसाल इस गांव की दी जाती है भाईचारे के लिए, एकता के लिए। क्या असोड़ा जैसे गांव में पहले भी ऐसा कोई मामला सामने आया है? असोड़ा जो हमारा गांव है उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये असोड़े के भी नहीं हैं जिन्होंने वारदात की है, ये बाहर से आके बसे हुए हैं और इन्होंने अभी तक कम से कम 20-25 वारदातों को अंजाम दे दिया है। ये खुद ही दूसरों से लड़ते हैं और उन्हें फंसा देते हैं। इन पर सब पे आपराधिक मामले दर्ज हैं, 307 भी है और मर्डर इनका पहला है। तो न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन ने इसमें क्या कार्यवाही की है और आपको किस तरह का सहयोग वो दे रहे हैं? जब तक प्रशासन को हमारी तरफ से जो पता लगा, उन्होंने फुल सहयोग किया है, दबिश दी हैं वहाँ पे सब लोगों को, जितने भी वहाँ पे मिले हैं सबको पकड़ा है, शिनाख्त करवाई है। जितने हमें समझ में आए हैं उन्होंने बताया है। एक हमारी तरफ से या जब हमें पता नहीं था, हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है। उसमें 2 नामजद जो हैं वो 2 नहीं थे, हमारे सामने मारने वाले 2 ही थे, तो हमने वो 2 नाम बताए। जो एक छोटा सा बच्चा पकड़ा था, हमने उन्हीं के बारे में पूछा। हमें ये बाद में पता लगा कि वो 18-20 बंदे वहाँ पर आए थे, जिनका ग्रुप है पूरा, जो कई CCTV में अभी देख रहे हैं, और उनको बख्शा ना जाए। जितने भी जी। इन्वॉल्व हैं, हम किसी भी तरह से उनको, प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि उन्हें ना छोड़ा जाए। जिस कैंटीन का भी जिक्र किया, उस कैंटीन के चालक भी इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जुल्फ़िकार है जी। आपसे हम ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या दृश्य था उस समय वहाँ पर जब वो कैंटीन पे आपकी मदद के लिए आपके पास आए? जी, मैं अपनी कैंटीन पे ही बैठा हुआ था, अंडे का स्टॉल लगाता हूँ मैं वहाँ पे। तो लगभग 9 बजे का टाइम था जब वो मेरे पास बदहवास होता हुआ, होपलेस होता हुआ मेरे पास आया है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कुछ नहीं, आके मेरे पास, मैं बैठा हुआ कुर्सी पे, मेरे पास आके खड़ा हो गया। उसके पीछे लगभग 5 सेकंड या 6 सेकंड के बाद ही पहले 3 लड़के आते हैं और उसके 2 सेकंड बाद ही 12 से 13 लड़के उनके पीछे आते हैं। लगभग 15-16 लड़के थे वो, लेकिन 3 लड़के जब आगे आए थे उन्होंने आते उससे खींचना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आपने ये दृश्य देखा कि खींचना स्टार्ट किया, हाँ, जैसे ही मैंने ये देखा तुरंत मैं खड़ा हुआ, लेकिन वो उसे खींचकर सारे के सड़क की तरफ लेके चल दिए। मैं उनके पीछे भाई क्या कर रहे हो, इतने मैं उनके पास पहुंचा हूँ, तुरंत उन्होंने, जो वो 3 थे, एक उनमें ईंट बजा रहा था और एक ने चाकू निकाल के, 2 लिपटे थे, चाकू निकाल के एक ने वार कर दिया था। तब तक जब आपने ये दृश्य देखा तो उस समय आपने सबसे पहले, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? सबसे पहले मेरी प्रतिक्रिया है कि जो उसमें ईंट बजा रहा था, मैंने सबसे पहले उस लड़के को पकड़ा और तुरंत अपने भाई को मैंने कॉल की थी सबसे पहले, और फिर मैंने अपने भतीजे को काबू किया था। एक युवा, एक 19 साल का युवा जो अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल रहा था, अब उसके पीछे उसके घर का क्या हाल है, उसके परिवार किस तरह से इस सब से निकलने का प्रयास कर रहा है, वो थोड़ा दर्शकों के लिए बता। सर बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। जो भी इसमें आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, बस हमारी यही अपील है। और लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम खलीकुर रहमान जब्बार है। तो रहमान जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि एक युवा लड़का जो हमारे देश का भविष्य था, इस तरह अचानक से हुई इस मृत्यु ने पूरे परिवार पे क्या, एक तरह से कह सकते हैं कि किस चीज़ से डील करना पड़ रहा है परिवार को, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बता। देखो, परिवार बहुत ज़्यादा नाजुक है। पिताजी की बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति है उसके बेचारे की। वो जिम्मेदार बन गया था अपने पिताजी का, बहुत अच्छा बच्चा था, हर समाज में मेरे साथ जाता था, मैं खुद भोगी हूँ उसका। मेरे साथ हर किसानों की लड़ाई भी लड़ी उस बच्चे ने मेरे साथ। एक अभी हमने धरना करा था किसानों यूनियन का, उसमें मेरे साथ रहता था वो। अभी जैसे पूरा परिवार दुखी है, तो गांव के लोग क्या कह रहे हैं इस सब के बारे में? देखो, हमारे गांव में एक मिसाल है हिंदू मुस्लिम भाईचारा। जब उनकी वहाँ दिवाली आती है तो हमारे यहाँ दिवाली दीप चलते हैं, जब हमारे यहाँ ईद आती है तो उनके यहाँ सीएम मिलती है। वे लोग बाहर के आए हुए अपराधी किस्म के लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक वारदात करी थी, मछली गांव में, भोजपुर थाना पड़ता है, वहाँ इसके परिवार ने सड़गनों ने हत्या करी थी। और इसके जो चाचा ताऊ हैं, ये आप आरोपी पक्ष की बात कर रहे हैं? जी जी, वो अभी आरोपी पर के कुछ साथी अभी ज्वेल्स आए हैं 15 दिन पहले 307 में,
जिसमें असोड़ा पैक्ट पर उन्होंने 307 लगी हुई। पुलिस उनसे बहुत परेशान है। ऐसा नगर को उन्होंने रेड जोन कर रखा है प्रशासन ने। वो अपराधी किस्म के आदमी सब। उनका आप कहना चाहते हैं आरोपी पक्ष का ये पुराना स्वभाव रहा है जो अब और ज़्यादा बढ़ गया। और ज़्यादा डर का माहौल है जी, बहुत ज़्यादा गाँव में इस टाइम उनसे बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। बुजुर्ग भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं पूर्व प्रधान अब्दुल जब्बार। जब्बार जी, हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे, आप एक प्रधान का पद संभाल कर बैठे थे, आप गांव के हित अहित इसके बारे में अच्छे से समझते हैं, तो आज जो ये दृश्य आपके गांव में आपको देखने को मिल रहा है, इस सब ने अंदर से आपको क्या प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और क्या आप सोच रहे हैं इस सब के बाद अपने गांव के लिए? हमारे गांव में बहुत ही प्यार मोहब्बत है। ये लोग बाहर के आए हुए हैं, नट बिरादरी से हैं। इनका स्वभाव यही है, चोरी उचक्का, मेले में से किसी उठा के ले गए तो वहाँ 4 बारात घर हैं, उनमें जेब काटते हैं, घड़ी छीनते हैं, लेडीज़ों की अपना चैन छीनते हैं। इनका ये पेशेवर हैं ये। और जब बार बार इनके पुरख आके बड़े बूढ़ों के हमारे बुजुर्ग पे हाथ पैर जोड़ लेते हैं और अपने बच्चों को बचा लेते हैं, और वो दिन ब दिन आतंक पर चले जा रहे हैं। क्या ये जो हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांग लेना है, क्या ये इतना मामूली हो गया है कि इसे हम माफ़ करते जाएं? और एक युवा, एक 19 साल के युवा की इस सब में जान चली जाए, क्या ये सही निर्णय हो सकता है इस समय? ये बिल्कुल गलत है। पर हमारे गांव का ये स्वभाव है कि बड़े बूढ़ों से प्यार मोहब्बत, सारी बिरादरी 40 बिरादरी लगभग यहाँ रहती हैं, मगर उनमें सब में प्यार का स्वभाव है। ये लोग इस बात को समझते नहीं, बाहर से आए हुए हैं। हमारे पुरखों ने हमें ये दिया है, इस वजह से हम लोग माफ़ कर देते, मगर ये माफ़ करने काबिल नहीं है। अब आगे एक नेता के तौर पर पूर्व प्रधान भी आप रहे हैं, आप अपने गांव के भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं? ऐसे लोगों का तो बहिष्कार कर देना चाहिए और प्रशासन से मिलकर सख्त से सख्त सज़ा दिलवानी चाहिए। हम अरमान के परिवार के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, कैसा स्वभाव है उन लोगों का? ये मिलजुल के परिवार बड़े अपने मेहनत का साथ में है। मैं अपने बच्चों को पालते हैं। ये लड़का बड़ा चंचल था, बड़ा खूबसूरत और बड़े लाड प्यार में पला था। बस सबको दुख है, मैं भी उसी परिवार से आता हूँ। हम सबको बड़ा दुख है इस बात का। हमने मिलवाया आपको सभी से यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं और लोग भी आए हुए हैं। अरमान के मित्र भी इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बुरहान। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अरमान आपके मित्र थे और एक मित्र अपने मित्र को अपना सुख दुख हर तरीके की बातें शेयर करता है, तो क्या उसने आपको अपनी परेशानियों के बारे में या किसी तरह के झगड़े के बारे में आपको बताया था? हाँ वो सर, हम अपने घर के पास बैठे थे, नीचे ही 3-4 लड़के थे, यार दोस्ती बैठे थे हम सारे आपस में। मेरा फ़ोन बजा अचानक, मैंने उसी दिन की बात है? जी जी, सोमवार वाले दिन की बात है। मेरे पे अरमान का फ़ोन आया, वो एकदम घबराया हुआ था। वो कहने लगा, राजा मुझे ऐसे ऐसे लड़कों ने घेर रखा है, तुम 2-4 लड़के एकदम आ जाओ यहाँ को, मुझे घेर लिया है। वो बात करते करते इतना डरा, एक मदद आपसे लेना चाहते थे, मदद की गुहार में उन्होंने आप पे कॉल किया। मदद के लिए उसने फ़ोन करा। वो घबराया हुआ था, उसकी बात करते करते ही फ़ोन गिर गया, जैसे उस पर एकदम हमला हो गया हो। हम यहाँ से 6-7 लड़के एकदम भगे हुए गए। इतने हम वहाँ पहुँचे, इतने मसला मतलब वहाँ नहीं था। उसके छोटे वाले भैया ने ये कहा कि उसे तो ले गए, उसके चाकू लग गया है। वहाँ हमें कोई नहीं मिला, वो अस्पताल चला गया था, इतने कोई से अस्पताल ले गए थे उसे। आपने एक मित्र को खोया है, किस तरह से आप इस सब से निकलने का, उभरने का प्रयास कर? सर हम तो यही चाहते हैं, जिसने भी ये करा है लड़कों ने, उनका आतंक बहुत ज़्यादा है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले, उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके और भी 20-25 मामले पहले के भी हैं जिससे पब्लिक परेशान है, तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए सर। जैसा कि आपने देखा, अरमान के मित्र, परिजन और पड़ोसी सभी जो ये घटना हुई है इससे कितने आहत हैं, कितने परेशान हैं। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम की तरफ से हम भी प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अरमान को न्याय मिले। शुक्रिया। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ।